हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। देखो, आज मैं जो रीट की परीक्षा है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देने वाला हूँ आपको। ठीक है। और आरपीएससी ने ये नोटिस जारी कर दिया है। तो सबसे पहले तो आपको मैं बताऊँ कि आज से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और उससे पहले जो हमारे नए भविष्य के टीचर आने वाले हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत हो। और बहुत अच्छी मेहनत करो जिससे यहाँ पर आपको सिलेक्शन मिले। तो सभी को सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक। और फिर मैं इसके बारे में कुछ बता देता हूँ जो ये नोटिफिकेशन है उसमें। फिर कुछ ही टाइम बाद में मैं फॉर्म भी लेके आ रहा हूँ कि हमें फॉर्म भरते समय कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए, हमें कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो उसको भी थोड़ा ध्यान से देखना। मैं आपके साथ यहाँ पर सब कुछ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है, आपको दिख रही होंगी बिल्कुल। एक ऑफिशियल वेबसाइट ये रही, एक ये रही, ये ईमेल आईडी है इसकी, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। देखो, सबसे पहले यदि आवेदन भरने की डेट की बात की जाए तो जो आवेदन है वो 11 तारीख से स्टार्ट है, 11/1/2020 से 8/2/2021 रात्रि 12 बजे तक। ठीक है। चालान की डेट देखी जाए तो वो है 11/1/2021 से 4/2/2021 तक। ठीक है। प्रवेश पत्र डाउनलोड हो जाएंगे आपको 14/4/2021 को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। फिर उसके बाद यदि बात की जाए परीक्षा तिथि की, तो परीक्षा तिथि के बारे में बता दूं मैं आपको। यदि परीक्षा तिथि के बारे में बताऊं मैं आपको तो ध्यान रहे 25/4/2021 को आपका पेपर होगा संडे को, जिसमें द्वितीय स्तर कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों का जो द्वितीय स्तर का जो एग्ज़ाम होगा, जो कक्षा 6 से 8 तक के लिए होगा, वो होगा 10 बजे से 12:30 बजे तक। प्रथम स्तर का जो एग्ज़ाम होगा, जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के टीचर्स का जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक। ठीक है। उसके बाद में ये कुछ इम्पोर्टेंट सूचनाएं हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आप जाके इसका फॉर्म अप्लाई करें। ठीक है। बाकी टेंशन मत लो, कुछ ही टाइम बाद में मेरा खुद का फॉर्म आ रहा है जिसमें मैं आपको सारी बातें बताऊंगा कि फॉर्म भरते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, जिससे बाद में कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है। तो वो वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का भी सेट लेके आऊँगा जहाँ से 100% क्वेश्चन पेपर में आएंगे, बिल्कुल 100%। तो ऐसे वीडियोज़ को देखने के लिए भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है। यदि फीस की बात की जाए तो देखो, फ़ी यहाँ पर दोनों स्तर पर दिखा रखा है, स्तर प्रथम अथवा स्तर द्वितीय केवल एक परीक्षा हेतु 550 रुपये, स्तर प्रथम एवं स्तर द्वितीय दोनों परीक्षाएं हेतु 750 रुपये। ठीक है। अब हम उसके बाद में बात करते हैं आगे। ये आपको फॉर्म भरते समय ये सारी ध्यान रखना है कि मम्मी पापा का नाम होगा, अपना नाम है, 10वीं की मार्क्स हैं, ये सारी चीज़ें जो भी हैं वो सारे आप फिल करने पड़ेंगे। उसके बाद यदि हम आगे चलें, यहाँ पर एलिजिबिलिटी दी हुई है कि हमें क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है कक्षा 1 से 5 स्तर प्रथम के शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा जिस नाम से भी जाना जाता हो में उत्तीर्ण या इस कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत। उसके बाद में बात की जाए न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा जिस नाम से भी जाना जाता हो में उत्तीर्ण जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक या क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। तो इस तरीके से ये इसकी टोटल 5 एलिजिबिलिटी हैं। ठीक है। बाकी सभी में एक चीज़ कॉमन है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतरीय माध्यमिक शिक्षा। ठीक है। उसके बाद यदि द्वितीय स्तर के शिक्षकों के लिए बात की जाए तो इनकी जो मेन एलिजिबिलिटी है, सबसे पहले देख लो, द्वितीय स्तर के शिक्षक होंगे जो कक्षा 6 से 8 के बीच में पढ़ाएंगे। तो उनके लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर एवं बीएड उत्तीर्ण या
बीएड कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत। तो इस तरीके से ये होगा, बाकी आप बिल्कुल आगे पढ़ते जाएंगे, सारी बातें हमें पता चल जाएंगी। ठीक है, क्योंकि मैं सारे के सारे बताऊंगा पढ़ के, तो ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। यदि आप पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को रोक के और फिर पढ़ सकते हो, इसलिए मैं बिल्कुल स्लो स्लो इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर वैसे कोई ज़्यादा काम की बात है नहीं, इसलिए मैं इसको बिना पढ़े हुए आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर रिजर्वेशन की बात की गई है कि यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो 2 शब्दों में सारी बातें लिखी हुई हैं यहाँ पर। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, विशेष योग्यजन, विधवा, तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में के अहद अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। ठीक है, कितने प्रतिशत की? 5% की। इसके अलावा यहाँ पर एक बात और लिखी हुई है, एनटीसी की अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई 2011 के अनुसार भाषा अध्यापक, सामाजिक अध्ययन, गणित और विज्ञान के अध्यापकों के संबंध में इस अधिसूचना में निर्धारित न्यूनतम योग्यता मापदंड लागू होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है इनका सिलेबस कि कितना किसका होगा। तो देखो, बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ 30 नंबर का, हिंदी भाषा जो आप फर्स्ट लैंग्वेज चूज करोगे कोई से भी, वो 30 नंबर की, सेकंड लैंग्वेज वो 30 नंबर की, गणित 30 नंबर की और पर्यावरण अध्ययन 30 नंबर का। ठीक है, इसी तरीके से यदि आगे बात की जाए द्वितीय स्तर के लिए, तो द्वितीय स्तर में क्या होने वाला है, बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ 30 नंबर की, पहली लैंग्वेज 30 नंबर की, दूसरी लैंग्वेज 30 नंबर की, गणित एवं विज्ञान के शिक्षक हेतु गणित एवं विज्ञान विषय 60 अंक का, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक हेतु सामाजिक अध्ययन 60 अंक का, अन्य विषय के शिक्षक हेतु 60 अंक, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके लिए वो भी 60 नंबर का होगा। ठीक है, और आपकी परीक्षा यहाँ पर दी हुई है 25 अप्रैल 2021 को परीक्षा होगी, जो मैं पहले बता चुका हूँ ऑलरेडी। अब यहाँ पर देखो, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि भाई ये मार्क्स तो आपके मिनिमम आने ही चाहिए, उसके बाद आपका कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा जो मेरिट लिस्ट आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, सामान्य या अनारक्षित जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट जो नॉन टीएसपी में है 60% मार्क्स, जो टीएसपी में है उनके भी 60% मार्क्स। यदि एसटी की बात की जाए तो नॉन टीएसपी में 55%, टीएसपी में 36%। यदि अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात की जाए तो ओवरऑल 55%। समस्त श्रेणी की विधवा एवं परित्यक्ता महिलाएं तथा भूतपूर्व सैनिकों का 50%, दिव्यांग श्रेणी में नियमानुसार आने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए 40%, शहरी जनजाति के व्यक्तियों के लिए 36%। तो ये है इसका न्यूनतम मार्क्स कि भाई इतना तो आपके आना ही चाहिए, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगा, फिर वो कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है। अब मैं कुछ ही समय में अपने फॉर्म का वीडियो लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं अपना फॉर्म भरूँगा और उसमें सारी बातें बताऊँगा कि हमें कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए, हमें कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। दूसरी बात, यदि आप सेलेक्टेड टीम के द्वारा जो पिछली रीट में सेलेक्ट हुए थे उनके द्वारा यदि आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा जहाँ से 100% क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।